हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में HTML के हमने पेयर टैग्स, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, बोल्ड टैग्स, उसके फॉन्ट्स टैग्स के बारे में हमने डिस्कवर किया। फिर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिस्ट टैग्स बनानी सीखी, हेडिंग्स की सब हेडिंग्स सीखी। लिस्ट टैग्स में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिक्शनरी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, इन सब के बारे में डिस्कवर किया। और लेक्चर नंबर 6 में हमने नेव बार को CSS के साथ क्रिएट करना सीखा। अब आज का जो हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू एक्टिवेट द सेक्शंस, यानी कि हमारे नेव बार में जितने पोर्टफोलियोज जब होते हैं उनके अंदर जितने जितने लिंक्स लगे होते हैं उन सबको एक्टिवेट करना। होम को क्लिक करेंगे, होम के पैनल पे मूव ऑन करवाना, अबाउट के क्लिक करें, अबाउट के पैनल को एक्टिवेट करवाना। तो आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कवर करना सीखते हैं। चलते हैं हम अपने विंडो एक्सप्लोरर में और हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट फॉर वेब डेवलपमेंट। उसको मैं एज अ कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करने लगूँ। हमारे पास दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल इंटरफेस। जो स्टार्टिंग के लेक्चर में डायरेक्ट हम टेक्स्ट एडिटर ओपन करते थे उसे हम बोलते थे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और जो हम अब कमांड्स के थ्रू अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जो एक ऐसा टर्मिनल जो हमसे कमांड मांगता है हमारे टेक्स्ट एडिटर्स की, हमारे ओवरऑल एक्शंस की। तो जैसे ही मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर की कमांड दी तो मेरे पास मेरा टेक्स्ट एडिटर एक्टिवेट हो चुका है, विजुअल स्टूडियो कोड। अब जैसे ही एक्टिवेट हो हम इसको लाइव अब हम इसका सर्वर एक्टिवेट करने लगे हैं। सर्वर एक्टिवेट सर्वर एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस एल प्लस ओ, यानी कि ऑल्ट के साथ हम अगर एल और ओ को प्रेस करेंगे तो हमारा लाइव सर्वर इसका एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि हमें जब भी हम कुछ न्यू एडिशन करेंगे तो हमें बार बार एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा या ऑलरेडी रीलोड हो जाएगा। अच्छा, कह सकते हैं कि ये हमारा लाइव सर्वर एक्टिवेट होने वाला है। ये देखिए, ये मेरा लाइव सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। अब जिस तरह के मैं सेक्शंस की मैं बात करूँ कि हम अपने सेक्शंस को एक्टिवेट करना सीखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक लिंक ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे अभी जाएंगे होम के पैनल पे, ये हमारा होम का पैनल एक्टिवेट हो गया। अबाउट के सेक्शन पे रहते हैं, अबाउट का सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सर्विस के सेक्शन पे, स्किल्स के सेक्शन पे, टीम्स के सेक्शन पे और कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे। और जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास आ जाए। लास्ट हमने जो टॉगल मेन्यू को डिस्प्ले किया था हमने अपने वेब पेज में नेव बार में, उस टॉगल मेन्यू को डिस्प्ले, अब जैसे ही मैं इसको कंप्यूटर के रिस्पॉन्सिव लेकर आया हूँ तो मेरा टॉगल मेन्यू एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, अब आप देख सकते हैं मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ होम टैब पे मुझे ले आएगा। अबाउट टैग पे चेक करते हैं, अबाउट पे आ जाएंगे। सर्विसेज पे, स्किल्स पे, टीम्स पे एंड कॉन्टैक्ट्स पे। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अब हम बढ़ते हैं इनके कोड्स पे। तो ये हमारा है न्यू पेज, यानी कि इन होम सेक्शन को, सर्विस सेक्शन को, अबाउट सेक्शन को और कॉन्टैक्ट सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी करना सीखेंगे। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हम अपने नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स डॉट थ्री पे मूव ऑन करवाते हैं, न्यू पेज जो हमारा वेब पेज था। अब यहाँ पे जो मैंने एंकर टैग्स लगाए हुए हैं लिस्ट टैग के अंदर, इनको मैं कुछ आईडी देता हूँ, होम, सर्विसेज,
अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमने इनके ऊपर सेक्शन टैग्स लगाने हैं। अब इन्हीं होम टैब को, सर्विस टैब को, अबाउट को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को, इनको हमने सेक्शंस के साथ एक्टिवेट करवाना है। तो उसके लिए हम लगाएंगे सेक्शन के साथ मैं लगाता हूँ हैश टैग, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम बैनर। अब जैसे देखिए सेम वही आईडी, बस हम यहाँ पे हैश टैग होम लगाए तो वो मुझे आईडी की लोकेशन दे रहा है। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ डॉट कंटेनर। सेम इसी तरह से हम इसको फोर 3 टाइम्स हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम आते हैं, हम अपना देते हैं सर्विस सेक्शन, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे ताकि हमें लिखने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। फिर हम आते हैं अपने अबाउट के सेक्शन पे, और फिर हम आते हैं अपने कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे। अब यहाँ पे हम एक रैंडम सा पैराग्राफ एंटर कर देते हैं। ऑल्ट जी करके वर्ड रैप। यहाँ पे मैं थोड़े ज़्यादा पैराग्राफ ले लेता हूँ, 120। और चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको थोड़ी बहुत सी एस एस भी अलाउ करेंगे, और हम इनको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी क्लासेस में थोड़ा बहुत चेंज ले आते हैं। कंटेनर वन, कंटेनर टू, सही, इसको कंटेनर थ्री करेंगे। इसको मैं कहता हूँ कंटेनर टू, इसको मैं कहता हूँ कंटेनर वन। ये कंटेनर की क्लास लगाने का मकसद क्या होता है कि कंटेनर हमारे वेबसाइट में एज अ कंटेन हमारी वैल्यूज़ को अलाउ करें। अब हम यहाँ पे इनकी सी एस एस पे जाते हैं। आज हम एक और सी एस एस इसकी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे सेकेंड डे, सेकेंड सी एस एस स्टाइल। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूरियस सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं मार्जिन ज़ीरो ऑटो, हेडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ पे हम अलग अलग फॉन्ट्स चॉइस देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने, सबसे पहले हम कंटेनर पे आते हैं, डॉट कंटेनर, विड्थ हम देते हैं इसकी 100%, हाइट मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। यहाँ पे सेम हम इसी तरह इसके रूट्स लगाएंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे जी माइनस माइनस कंटेनर
BG hexacode FB FB25 minus minus इसको मैं दे देता हूँ रेड सेम इसी तरह हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे फिर इसके अंदर हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर इसको हम कमेंट ऑफ करके देखते हैं अब हम इसी को यहाँ से करेंगे और शिफ्ट यहाँ पे मैं देता हूँ इसको कंटेनर 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 तो देखें जैसे ही मैंने अब विड्थ हमारी हाइट हमारी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है तो हम यहाँ पे हाइट इसको देंगे 200 so is that enough 200 is the basic अब हम यहाँ पे आते हैं इनके बैकग्राउंड कलर्स पे हम इसको वेरिएबल असाइन करेंगे कंटेनर बिग कंटेनर 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 तो अब आप देख सकते हैं कंटेनर 2 को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें 3 को सो दिस इज बेस्ट कंटेनर 4 की विड्थ 3 की विड्थ ज़्यादा कम है हम इसको पूरा एडजस्ट करते हैं इसको 250 कर देते हैं 220 करके देखते हैं 230 इज द बेस्ट ओके अब हम आते हैं होम के सेक्शन पे ये होम के सेक्शन पे लिया है अब हम आते हैं सर्विस के सेक्शन पे या सर्विस के सेक्शन पे लिया है अब हम आते हैं अबाउट के सेक्शन पे तो ये हमें अबाउट का सेक्शन लिया है अब हम आते हैं कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे तो ये हमें कॉन्टैक्ट का सेक्शन प्रोवाइड करेगा अब इसको प्रॉपर वे में हम इसकी जो है विड्थ थोड़ी सेट करते हैं लाइन हाइट
लाइन एट में दे देता हूँ 1.5। फॉन्ट स्टाइल हम दे देते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी हो गया हमारे पास। अब हम इसको फॉन्ट साइज देते हैं, 2.5 आ रही है, नो 0.5। फिर हम इसको देते हैं 32 पिक्सल, इज द बेस्ट। अब हम कंटेनर टू की विड्थ को, हाइट को सेट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं, इसको 500 पे रहने देते हैं। इसको 600 पे कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं 750 पे। ये अभी भी इनकम्प्लीट, हम इसको करते हैं जी। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर होम का टैब एक्टिवेट, सर्विस का टैब एक्टिवेट, अबाउट का भी, और कॉन्टैक्ट का भी। यानी कि ये हमने देख लिया। अब हम इसके अंदर कुछ और भी अमेजिंग सा, हमारे ये जस्टिफाई, बिल्कुल जस्टिफाई है। हम इसको ज़रा प्रॉपर्टीज़ को, और इसके अंदर हम मज़ीद लाइनआउट भी हो गया, मार्जिन देख के देखते हैं। इसके हम देखते हैं पेडिंग, 20 पिक्सल टॉप से। इसको किया कॉपी, यहाँ पे इसी को पेस्ट किया, इसको भी पेस्ट कर दिया, और इसको भी। तो आप चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने कंटेनर जो हमारा विदाउट नंबर कंटेनर, इसकी विड्थ को थोड़ा, हाइट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब वापस से फिर हमें लास्ट पे जाना पड़ेगा, इसकी विड्थ को, इसको पेडिंग को हम कम कर देते हैं, ताकि इसकी हमें विड्थ ना बढ़ानी पड़े। क्या कर सकते हैं आप, कि अकॉर्डिंग जैसे मैंने पेडिंग बढ़ाई तो उससे मुझे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह से इक्वल, कहते हैं मार्जिन में हमारे पास इक्वल, कहते हैं स्पेस हमें प्रोवाइड कर दिया, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। सो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।